फौरन ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मंगोलों और तुर्कों को कोई तरीका कार नहीं? लानत हो तुम पर। उस्मान साहब, तारीफ के लायक है कि तुम मुझे इस तरह मारने आए। मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मौत तो तुम्हारी मेरे हाथों से ही होगी। तुम्हें मारूंगा मैं। मौत कई बार मेरे दरवाजे से वापस लौट चुकी है, लेकिन वो मेरी जान न ले सकी। तुम्हें अपनी किस्मत पर इतना भरोसा नहीं होना चाहिए।
तुम्हें मरना होगा और मौत तुम्हारी मेरे हाथों लिखी है। मगर वो दिन आज नहीं है। क्या अपने पुराने दुश्मन को मारो कि नहीं उस्मान, जबकि मौका है तुम्हारे पास। आज के दिन न कोई दोस्त है और न दुश्मन है, मगर जिंदा रहने के लिए मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। तुम मुझे मारने के लिए तड़प रहे हो ना उस्मान साहब? मुझे ये मालूम है। यकीन करो मेरा, इस सरजमीन में तुम्हारी बर्बादी से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती। बहुत बड़े दुश्मन के खिलाफ हमारा इत्तेहाद होगा। इत्तेहाद? तुम इत्तेहाद कर रहे हो? मुझे यहां किसी के भी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आया निकोला हूं। सूरज है पीछे, इसलिए तुम्हें साया थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। जबकि जरूरत नहीं है तुम्हें किसी की, तो वजह क्या है तकफूरों को मुत्तहिद करने की? तुम्हें इस बारे में किसने बताया? इस बारे में जानने वाला मैं अकेला नहीं, गेहातू भी ये जानता है, समझे? और वो ये भी जानता है कि उसकी पीठ पीछे खेल खेला तुमने। यही तो वजह है कि उसके सिपाही तुम्हारा सर उतारने के लिए पहुंचे हैं। याद रखना, तुम चाहे तकफूरों को भी अपने साथ मिला लो। आरगुन खान की तरफ से गेहातू को भेजा गया लश्कर, जो कि 20,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल है, अकेले तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। 20? हाँ? सुना तुमने? 20,000 सिपाही? क्या तुम सच कह रहे हो? आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। और अब मंगोल हम लोगों पर सैलाब की तरह हमला करेंगे, और हमें पता है ये वो सैलाब होगा कि उसके सामने जो भी आएगा वो उसे तबाह बर्बाद कर देगा। अब ये हमारी दहलीज पर आन पहुंचा है। हाँ, तो आपकी दहलीज पर आ पहुंचा है ना? अगर ये मुझ पर से गुजर भी जाता है तो उसके बाद तुम्हारी तरफ ही आएगा। तुर्क, रोम, रियासत सुल्जूक, रोमानिया, हम सब एक साथ ही जुड़े हुए हैं। अब हमें इसके खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। उस्मान साहब, आप होशियार हैं, आप बहादुर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपके पास बैठने के लिए कोई औहदा भी नहीं है, तो आपके हाथों और उसके 20,000 सिपाहियों को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? मैं सरदार का बेटा हूं,
मेरी सरदारी को किसी अलामत की जरूरत नहीं है कोई, लेकिन अगर तो मेरी बात नहीं सुनी तुमने, तो तुम्हारे छुपने के लिए कला भी छोटा पड़ जाएगा। ये सब जमीनें एनागोल सब के सब मेरे हैं। ना तुम ना गेहातू मुझसे नहीं छीन सकते। मंगोल छीनते नहीं समझे, उधेड़ देते, तबाही मचाते। समरकंद, बगदाद, बुखारा, मर्व और उनके साथ जो भी था, क्या वो एनागोल से कमजोर थे? बताओ। तुम्हें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। ना सिर्फ एनागोल, बल्कि अगर वक्ती सूरत हाल को समझकर हम मुत्तहिद नहीं होते, कुस्तुनतुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगा। मैंने उन तमाम तकफरों को क्यों जमा किया? लड़ने के लिए, कि हाथों को शिकस्त देने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरे सिपाहियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मंगोलों के खिलाफ कभी जंग न लड़ी हो। मंगोलों की ताकत से और कमजोरियों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मंगोल घुड़सवारों के खिलाफ वो तीरंदाजों की जरूरत होगी। तो फिर हम एक दूसरे को जान से मारने का मौका जाया करके मुत्तहिद रहेंगे, ऐसा ही है ना? बताएं उस्मान साहब। चलो मान लेता हूं कि मैं आपसे मुत्तफिक हूं, तो मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम मुझे वक्त जाया किए बगैर अंदरूनी कोष से मिलवाओगे। उस्मान साहब, आपने कहा कि गेहातू अपने 20,000 खतरनाक जंजुओं के साथ हमें मारने के लिए आ रहा है। हमारे कुस्तुनतुनिया से वापस आने से पहले वो इस जगह को तबाह कर देगा। हम नहीं जाएंगे, वो हमारे पास खुद चलकर आएगा। पर कैसे? वो अभी नीकी आ रहा है, इसीलिए हम दोनों उससे मिलने जाएंगे। मैं हैरान हूं कि आपको कैसे पता चला ये। टूटने वाली हर शाख के बारे में हम जानते हैं, और उस कच्चे फल की किस्मत को भी अच्छी तरह हम जानते हैं जो उस शाख पर लटका रह गया है। खैर, इसे तुम राज ही रहने दो तो बेहतर होगा। क्या आप शहंशाह को इत्तेहाद की दावत देने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं उसके साथ अदम जारियत का मुआहिदा तय करूंगा। जिनके पीछे पहाड़ होते हैं वो मुड़कर पीछे देखने की कभी सहमत नहीं करते। चंगेज खान ने चीन पर हमला करने से पहले मगरिब को फतह कर लिया। बहुत अच्छे, आप उन लोगों से सीख रहे हैं जिन पर हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। सुनो, मैं इंतहाई सोच समझ कर काम लेता हूं, समझे? और जो हिकमत को नजरअंदाज करते हैं उन लोगों को कभी नहीं देखता। और अब तुम मेरे साथ नीकिया जाओगे, और मैं शहंशाह को भी दिखाऊंगा, और वो भी जान जाएगा कि अगर वो मशरिक को गिराएगा तो मगरिब भी गिरेगा उसके साथ। अगर वहां जाकर कोई मुआहिदा हो गया, यानी शहंशाह मान गया, तो फिर मेरी अपनी कुछ शराइत होंगी और वो आप मानेंगे। तो ठीक है, सोच लो, रात होने से पहले बता देना। सिपाहियों, आ जाओ। 20,000 सिपाहियों का लश्कर